हेलो दोस्तों, अर्जुन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो पहला प्रश्न है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी ग्रामर की दृष्टि से सही वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन ए है ही डू नॉट लाइक कॉफी, ऑप्शन बी है ही डज नॉट लाइक कॉफी, ऑप्शन सी है ही डज नॉट लाइक कॉफी और ऑप्शन डी है ही नॉट लाइक कॉफी। तो इसमें सही ऑप्शन है सी, यानी ही डज नॉट लाइक कॉफी। ग्रामर की दृष्टि से ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट नहीं लगाया जाता है। इसी प्रकार से ही के साथ यहाँ डज नॉट को लगाया गया है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब में यस जोड़ दिया गया है यस, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी यहाँ डज नॉट और का यूज नहीं किया गया है, सीधे लिख दिया गया है कि ही नॉट लाइक कॉफी, इसलिए ऑप्शन डी भी सही है। और पहले क्वेश्चन में ऑप्शन सी सही है, इसलिए सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। ऑप्शन ए है ऑलवेज आई गो टू स्कूल, ऑप्शन बी है आई ऑलवेज गो टू स्कूल, ऑप्शन सी है गो आई ऑलवेज गो टू स्कूल, ऑप्शन डी है आई गो स्कूल ऑलवेज। तो इसमें सही ऑप्शन है आई ऑलवेज गो टू स्कूल, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता के तुरंत बाद ऑलवेज का यूज किया गया है, जो कि एडवर्ब है, और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता के तुरंत बाद एडवर्ब का यूज किया जाता है। जबकि ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि ऑलवेज का यूज वाक्य के शुरू में, सेंटेंस के शुरू में ही कर दिया गया है। इसी प्रकार से ऑप्शन सी भी पूरी तरह से गलत है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ गो के बाद हमेशा टू लगाया जाता है, और ऑलवेज सेंटेंस के लास्ट में लगाया गया है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है, रॉन्ग है। तो अब अगला क्वेश्चन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामर की दृष्टि से सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है he is senior than me, ऑप्शन बी है he is senior from me, ऑप्शन सी है he is senior to me, ऑप्शन डी है he is senior with me। तो इसमें सही ऑप्शन है he is senior to me, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि हम जानते हैं कि कंपैरेटिव सेंटेंस में सीनियर के बाद दैन के स्थान पर हमेशा टू का यूज किया जाता है, जबकि ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यहाँ सीनियर के बाद दैन का यूज किया गया है। ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि यहाँ सीनियर के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया गया है। ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ सीनियर के बाद प्रीपोजिशन भी का यूज किया गया है, इसलिए तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द न्यूज आर इंकरेजिंग, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है द न्यूज हैज इंकरेजिंग, ऑप्शन सी है द न्यूज वर इंकरेजिंग, ऑप्शन डी है द न्यूज इज इंकरेजिंग। हम जानते हैं कि बाय रूल न्यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। जबकि यहाँ देख रहे हैं कि न्यूज के साथ यहाँ प्लूरल फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। और ऑप्शन बी में भी न्यूज के साथ है का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी में न्यूज के साथ वर्ब का यूज किया गया है, जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यह भी गलत है। इसलिए ऑप्शन डी सही है, द न्यूज इज इनकरेजिंग, यानी समाचार प्रोत्साहित कर रहा है।
अगला प्रश्न है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ नोटबुक। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ नोटबुक। ऑप्शन सी है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग अ नोटबुक। ऑप्शन डी है, ईच स्टूडेंट्स हैज अ नोटबुक। इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यहाँ दिया है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में से प्रत्येक के पास एक नोटबुक है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यहाँ दिया गया है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो है जब प्रत्येक विद्यार्थी का यूज किया जाता है तो वहाँ है के स्थान पर हैज का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ हैज के अलावा आर का यूज किया गया है और हैवी का भी है, इसलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। और इसमें ईच स्टूडेंट्स हैज अ नोटबुक, यहाँ ईच के बाद आप का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है, रॉन्ग है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।